श्रीमद् भागवत क्या है, आज इसकी व्याख्या करते हैं। और ये जो सुखदेव जी महाराज ने जो बात कही है, ये बड़े बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी टीकाएं लिख दी हैं, बड़ा बड़ा इसके ऊपर व्याख्यान हुआ है, बड़ा बड़ा चिंतन हुआ है। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, प्रातस्मरणीय, परम वंदनीय श्री डोंगरे जी महाराज, डोंगरे जी महाराज वह विभूति रहे हमारे यहाँ पर, जिनको वर्तमान समय के और उनके समय के समकालीन सभी लोगों ने बड़े प्रेम भाव से जिनको नमन किया है। हमारे संतों की शिरोमणि, हमारे संतों का तिलक रहे हैं श्री डोंगरे जी महाराज। और इन्होंने जिस समय गुरु गंगेश्वरानंद जी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था, शताब्दी वर्ष उनके 100 वर्ष मनाए जा रहे थे, तो उस समय पर इन्होंने बड़ी सुंदर इस श्लोक की, इस मंत्र की व्याख्या की, और 3.5-4 घंटे उन्होंने इसी मंत्र का, इन्होंने इसका व्याख्यान दिया। तो ये जो मंत्र है, इसको अधिकतर करके बड़े बड़े आचार्य लोग कहते हैं, मैं भी बोलने का प्रयास कर रहा हूं, हालांकि मेरी ज्ञान की श्रेणी ऐसी नहीं है कि मैं इसकी व्याख्या कर पाऊं, स्वयं बाबा मनकामेश्वर नाथ जी करवाए तो बाबा का आशीर्वाद हो। लेकिन वस्तुता यह है कि जिसके मंत्र की व्याख्या बड़े बड़े आचार्यों ने की हो, उसमें मेरी क्या स्थिति है, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आज आपके समक्ष श्रीमद् भागवत ग्रंथ की, जो सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहा गया, जो कई आचार्यों ने इसको प्रथम वाक्य भी बोला है, ये भी प्रकार बोला है कि ये पहला सुखदेव जी महाराज के द्वारा मुख से प्रस्फुटित होने वाला पहला मंत्र है, जिसको सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर गाया है। तो बड़ा सुंदर कहा गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नेगाम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखा तमृत द्रव संयुतं पीवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवत वास्तविकता में कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बोले क्या है, इसलिए इसको पुराणों में नहीं रखा गया। श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भविष्य पुराण और दैवी भागवत को वहां रखा गया। श्रीमद् भागवत तो सब पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का वो धन है। ये श्रीमद् भागवत यहां बड़ा सुंदर कहा गया है आगे, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस मेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्य भावेष्कृतं तत्क्षणवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चेन्नरः। जरा विचार करिए, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम, सब पुराणों का तिलक है। ये ग्रंथ नहीं है। सुखदेव, ये स्वयं सुखदेव जी महाराज ने बोला। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवत एक वेद रूपी वृक्ष है। बोले कैसा है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष है। केवल वेद के स्वरूप में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेद का एक वटवृक्ष है कल्पतरु। बोले कल्पतरु अर्थात सब चीजों को देने वाला, सर्व इच्छाओं को देने वाला, आपकी सब इच्छाएं परिपूर्ण करने वाला श्रीमद् भागवत। बड़ा सुंदर भाव है ये। और इस भाव के अंतर्गत में श्रीमद् भागवत को यहां पर जब क्या कहा गया? बोले वेद वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष कहा गया। और बोले क्या है? ये परिपका हुआ फल है।
गलितम फलम, बोले कैसा फल है? बोले ये वो फल है जो पक गया। अब बोले पक गया, बोले हाँ, वेद रूपी एक वृक्ष है और वेद रूपी वृक्ष ऐसा उसका फल जिसके फल पका हुआ। अब सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, बोले सुख के मुख से, सुख हमारे यहां तोते को कहा जाता है और सुख हमारे यहां बड़ा सुंदर कहा गया है। सुख हमारे यहां सुखदेव जी महाराज के लिए भी वर्णित है, सुख तोते के लिए भी वर्णित है और सुख सुखदेव जी महाराज के लिए भी वर्णित है। सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव जी महाराज व्यास परंपरा में, अर्थात गुरु परंपरा में सुखदेव जी महाराज है। और सुख मतलब तोता। अच्छा, तोता जरा विचार करिए, यहां पर सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले जो व्यास परंपरा में, जो जिस परंपरा में सुखदेव जी महाराज है, बोले सुखदेव जी महाराज किसकी परंपरा में? सुखदेव जी महाराज पुत्र हुए व्यास जी के। व्यास, अच्छा ये श्रीमद् भागवत ऐसे ही नहीं आई है कि श्रीमद् भागवत हमको और आपको ऐसे ही मिल गई हो, ये परंपरानुगत आई है, ये परंपरा के अनुसार आई है श्रीमद् भागवत। बोले कैसे आई है? बोले सुखदेव, जरा विचार करिए, ये भागवत कैसे प्राप्त हुई सुखदेव जी को? सुखदेव जी महाराज, अच्छा भागवत किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई है? तो सबसे पहली भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को सुनाई। सात सनंदन कहाँ रह गए? अभी तो आएंगे महाराज। सबसे पहली भागवत चतुश्लोकी भागवत चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान वहां से ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी महाराज से ने नारद को दिया और ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज। नारद जी महाराज ने उस ज्ञान को, उसमें से एक मंत्र निकाला, हरे नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जिसका उन्होंने मंत्र दीक्षा, उन्होंने आगे जाकर ये श्री नारायण मंत्र दीक्षा कई जगहों पर दी गई है। मंत्र दीक्षा श्रीमद् भागवत में जगह जगह दी गई। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज को प्राप्त हुई वंशानुगत, परंपरानुगत, मर्यादा के अंतर्गत। और जब ये परंपरा वहां से प्राप्त हुई सनक सनंदन सनातन सनंदन सनातन कुमार जी के साथ में, बोले यहां पर क्या हुआ? बोले एक बड़ा सुंदर श्लोक हमको प्राप्त होता है, पद्माननं पद्म भवं वशिष्ठं तत्पुत्र शक्तिं च पराशरं च व्यासं सुखम। जरा विचार करिए, ये परंपरा सुखदेव जी महाराज के, बोले किसके माध्यम? बोले व्यास जी महाराज। व्यास किसके पुत्र हैं? पराशर जी के। और पराशर किसके? बोले शक्ति के। और शक्ति किसके? बोले ब्रह्मा जी महाराज के। तो ये ब्रह्मा जी को ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? नारायण ने दिया। और नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने शक्ति को प्रदान किया, शक्ति ने पराशर को दिया, पराशर ने व्यास जी को दिया और व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को दिया। ये वंशानुगत, परंपरा के अंतर्गत, व्यवस्थाओं के अंतर्गत, ये वहां से वटवृक्ष में से, शाखाओं में से शाखाएं, लेकिन मूल क्या है? मूल उसका जो नारायण ने श्रीमद् भागवत दिया, वो वहां से प्रारंभ होते होते उसका भगवान वेद व्यास जी महाराज ने, जो कि नारायण के अवतार हैं, उन्होंने उसका व्यास किया अलग। और व्यास करने के तत्पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की संरचना की। और वह 18,000 श्लोक वह सुखदेव जी महाराज को दिए। और सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं कि वह मुझे परंपरा के अंतर्गत में मिले। एक वटवृक्ष, वेद रूपी वटवृक्ष, वेद रूपी वटवृक्ष के ऊपर क्या होता है? बोले 6 ऋतुएं आती हैं हमारे भारत में। और इस भारत की परंपरा के अंतर्गत में जब 6 ऋतुएं आती हैं, तो जरा विचार करिए कि 6 ऋतुएं जब आती हैं तो उन ऋतुओं में एक आम ही लगा रहे। अच्छा, इसमें भी तोता किसके ऊपर जाकर के बैठता है? अधिकतर करके
सब पेड़ों में, उन पेड़ों में पेड़ अगर तोते को अगर कोई प्रिय है तो वह है आम। आम का पेड़ बहुत प्रिय। उस वेद रूप आम हमारे यहां राजा बोला जाता है फलों का, और जब वह आम जब राजा बोला जाता है तो उसमें स्थिति क्या है कि आम के पेड़ के ऊपर वह तोता जाकर के बैठा है। अब यहां पर भगवान सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं कि सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, अर्थात आम जो है, आम के पेड़ के ऊपर तोता बैठा है। अब वह तोते ने आम के फल में चोंच मारी। पेवत भागवतम रसमालयम, क्या है? बोले भागवत क्या है? बोले भागवत मंदिर है। बोले किसका मंदिर है? आलय, अर्थात रस का मंदिर है भागवत। भागवत में रस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, भागवत में रस बनाया है भागवत। और जब भागवत में रस बनाया है तो स्थिति क्या है? बोले उस रस को अब सुखदेव जी अर्थात गुरु के माध्यम से वह रस हमको प्राप्त होता है। बोले कैसे रस प्राप्त होता है? बोले एक पथिक, बोले एक व्यक्ति चलते चलते संसार में थक गया है। अब वो थक गया है, अब वो थक गया तो वो बैठा है। अब बैठा तो उसने देखा कि ऊपर जो है क्या है? बोले अरे वाह, ये तो मैं आम के पेड़ के ऊपर नीचे बैठा हूं। ऊपर आम का पेड़ है लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर है। वो आम का पेड़ का जो फल है, जो आम, वो बहुत ऊंचाई पर है। अब वहां तक पहुंचने का उसके पास में कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना जानता नहीं। अब चढ़ने का प्रयास भी करे तो चढ़ नहीं पाए। बहुत अथक प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है। तो अब वो क्या हुआ? बोले वो थक हार करके वो उस पेड़ की छाया में बैठ गया। और जब वो बैठ गया तो स्थिति क्या हुई? अब तो भगवान के भरोसे बैठ गया है। अब तो भगवान कृपा करें तो कुछ हो। अब वो नियंत्रण थका हुआ व्यक्ति, जब आप थके हुए होते हैं समाज में, इस संसार में, जब आप बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, जब आपकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब हमारे पास में कोई सहारा नहीं, तो उस समय व्यक्ति थका हुआ, हारा हुआ, बेचैन व्यक्ति क्या करता है और व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जरा विचार करिए, व्यक्ति क्या करता है और व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो आज का व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। जबकि करना क्या चाहिए? बोले जब व्यक्ति को कोई रास्ता ना मिले तो व्यक्ति को उस समय बैठना चाहिए, थक हार करके बैठ जाए, चिंतन करे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपनी दृष्टि को संयत करे, और संयत करके उस बुद्धि को, उस विवेक को संयत करके तत्पश्चात प्रभु के प्रति समर्पित करे। और प्रभु के प्रति जब समर्पित करे व्यक्ति, तो उस समय पर व्यक्ति भूल जाए, बैठ जाए, प्रभु का स्मरण करे, चिंतन करे, भगवान कृपा करें। और करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, भगवान अवश्य कृपा करते। और भगवान का उस समय स्मरण करे, ध्यान करे, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन व्यक्ति को उस पार लेकर के जाता है। जब व्यक्ति थका हारा बेचैन अवस्था में बैठा है तो उस समय सबसे पहला काम बैठे। अब वो बैठ गया थक हार करके, व्यक्ति ऊपर पेड़ है और उस पेड़ को देख रहा है, भैया भूख लगी है यार, प्यास लगी, अब ये फल हमको मिले, पास में कुछ है नहीं, तो अब क्या करे? अब तो देखता जा रहा है, एक तक दृष्टि उस फल को प्राप्त करने की। अब वो उस फल को प्राप्त कौन करवाए? तो वहां पर एक तोता आता है। तोता कौन है? तोता गुरु के स्वरूप में स्वयं सुखदेव जी महाराज।
और वह गुरु के स्वरूप में वह तोता वहां आकर के बैठता है और वह एक हल्की सी चोंच, वह हल्की सी एक चोंच उस आम के फल में मारता है। और चोंच हमेशा तोता उसी फल में मारता है जो आम सबसे ज्यादा मीठा होता है। या ऐसा कह लीजिए कि तोते की चोंच मारने से आम का फल मीठा हो जाता है, या ऐसा कह लीजिए, या तो तोता केवल उसी आम में चोंच मारता है जो फल सबसे ज्यादा मीठा होता है, या तोते की चोंच मारने से वह आम मीठा हो जाता है। अब उसने चोंच मारी तो क्या हुआ, जरा विचार करिए। उसने चोंच मारी तो वो फल का रस अब वो टपकने निकलने लगा और आपकी दृष्टि उस फल पर है। बोले क्या हुआ, बोले पेवत भागवतम रसमालयम, आहा। बोले क्या हुआ, बोले अब वो रस टपका। अब वो रस जब टपका तो क्या हुआ, बोले आपने उसका अच्छा क्या होता है जरा विचार करिए। जब आपको कभी पानी वगैरह पीना पड़े, वर्षा का कभी आनंद लीजिए, और वर्षा का आनंद लेकर के कभी आप मुंह को ऊपर ऐसे उठा के देखिए, वो क्या कुछ गिर रहा है क्या, तो आपका मुंह स्वतः, आपका मुख स्वतः खुल जाएगा। हाँ आ रहा है, मुंह बंद करके आप ऊपर नहीं देख सकते। और ये मुख को आप मुख बंद कर ऐसे नहीं देख सकते, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। और स्वाभाविक प्रक्रिया में शारीरिक लक्षण के अंतर्गत में स्वाभाविक प्रक्रिया में जैसे आप ऊपर देखेंगे आपका मुंह एकदम से खुल जाएगा। और ना माने तो करके देखिए, जैसे आप ऊपर देखेंगे आप मुंह बंद करके आपका मुंह हल्के से, होठ हल्के से खुल जाएगा। आप मुंह बंद करके अगर आप देखेंगे ना, नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया, सहज स्वाभाविक, आपका ये नेचुरल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी, आपके शारीरिक स्थिति की स्वाभाविक प्रक्रिया। और इस स्वाभाविक प्रक्रिया में द नेचुरल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी, उसमें जैसे आपने ऊपर देखा, हाँ चिंतन चलता है। और जैसी उस आम की बूंद ऊपर से नीचे आई, वो आपके मुख में पड़ी, हा। अब ये आम के रस क्या है, बोले मुहुर हो पीवत भागवतम रसमालयम। अब ये भागवत रस क्या है, भागवत क्या है, बोले भागवत ज्ञान